हेलो एवरीवन, तो मेरी इस वीडियो में सबको बहुत बहुत वेलकम। आज हम पिकअप आइल रीडिंग करेंगे, मुझसे भी ये देखने के लिए कि आपके पर्सन की आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। आपको इन 3 फाइल्स में से एक फाइल को चूज़ करना है और उसमें ही हम एनर्जीज देखेंगे कि करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आपके कनेक्शन में। तो ये फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2 है, फाइल नंबर 3 है और इसके साथ हम टैरो से भी देखेंगे और डिवाइन टाइमिंग से भी देखेंगे। तो चलिए अपना फाइल चूज़ कीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं इनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। गाइस, मैं हर फाइल के लिए टैरो भी चूज़ करूँगी ताकि सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये मैं डेक थोड़ा पीछे कर देती हूँ क्योंकि हमें फाइल 1 के कार्ड्स यहाँ अरेंज करने हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है हाई ऑनर का। दूसरा कार्ड आया है मेल का। कम्युनिटी, एक्सपेक्टेशन, आई होप कि कार्ड्स आपके लिए विजिबल हैं। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। और लास्ट कार्ड यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून का है। अब मैं कुछ कार्ड्स टैरो से निकालती हूँ। यहाँ पे मैं मॉडर्न विच टैरो यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, कोई पेज ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, आपसे कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लेकिन मून का कार्ड भी आ गया साथ में और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी। तो यहाँ पे गाइस जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये कार्ड्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेल का कार्ड चूज़ किया है। तो ये फाइल ज़्यादातर गर्ल्स ने चूज़ की होगी क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनके और उनके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कनेक्शन में क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो टैरो कार्ड देखने का मतलब ये है कि आपके लिए सिचुएशन और ऑब्वियस होके सामने आ जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जानते हैं कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन व्यूअर्स ने फाइल चूज़ किया उनको बहुत ज़्यादा डाउट है कि उनसे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, उनको अंधेरे में रखा गया है और क्लैरिटी नहीं दी गई। अब हो सकता है कि आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हों, लेकिन ये कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि वेरी सून दे आर गोइंग टू कम विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। They are going to express and confess their love for you and they will explain what was hidden. वो explain करेंगे जो पहले उन्होंने नहीं बताया आपसे। पेजेस जो कार्ड्स होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन और न्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मसलों में घिरे हुए हैं और लेकिन उन्हें भी ये फील हो रहा है कि बस ये एक आखिरी पत्थर है जो रास्ते से हटाना है।
और आपकी विश फुलफ़िल होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विश फुलफ़िलमेंट कार्ड भी समझा जाता है, लेकिन मून का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी भी आपके लिए हिडन है। और शायद ये आपके पर्सन ने आपसे बातें इसलिए छुपाई हैं, जो भी छुपाई गई हैं, कि वो अभी आपको परेशान नहीं करना चाहते। सो अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक आ गया 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना सिर्फ आपके सोलमेट हैं, बल्कि अगर आपकी किसी वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है तो कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं हमें। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है। आपके इस पर्सन को अपनी फैमिली से बहुत एक्सपेक्टेशंस रही हैं और वो यही चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात, कुछ ऐसे रीज़न्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिसकी वजह से अभी वो अपनी फैमिली से आपके बारे में कोई तस्करा नहीं करना चाह रहे हैं, कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि वो टाइम ले रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ऐसा हादसा हो चुका हो, या अभी उनकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा हाई ऑनर देते हैं। उन्हें उनकी फैमिली में हो सकता है कि इस तरह से खुला लव को एक्सप्रेस करने की इजाज़त या कल्चर ना हो उनकी फैमिली में, तो वो अपना टाइम ले रहे हैं, मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुनासिब वक्त मिलते ही वो अपनी फैमिली से आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए बात करेंगे। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। और क्या टाइम फ्रेम दिया जाता है आपको एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स बताएं मुझे। तो पहला कार्ड आया है व्हेन द आइस मेल्ट्स। जैसे ही आपके और आपके पर्सन के बीच में ख़त्म होगी दूरी, खामोशी टूटेगी। नो नीड टू हरी, टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। तो यूनिवर्स आपको टाइमिंग बताना ही नहीं चाह रही है। इसकी वजह ये है कि पहले आपको अपने लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। आपको जल्दी भी मचाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक मैसेज दिया गया आपको कि जल्दी बिल्कुल मत मचाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोल ग्रोथ को इग्नोर कर रहे हैं और आपका सारा ध्यान सिर्फ इस इंसान की तरफ है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए अगेन पेशेंस की एडवाइस है कि थोड़ा पेशेंस रखें। जब तक आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं या आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, आप अपनी सोल ग्रोथ पे काम करें, क्योंकि सोल ग्रोथ पे काम करने से आपका यूनियन पहले से भी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ये बात बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत देर से समझ आती है। तो थैंक यू। पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखते हैं। आप देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे मैंने चूज़ किया है साइकिक टैरो ऑरेकल कार्ड्स। बहुत से लोगों को ये कार्ड्स बहुत पसंद हैं और ये मेरा भी फेवरेट डेक है अभी तक का। मुझे लगता है कि मैं इस कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन फील करती हूँ। बड़े अच्छे से मैसेजेस मिलते हैं। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ और जी हार्ट एक फर्टिलिटी फार्म फाउंडेशन।
अवेयरनेस और सैक्रल चक्रा। पाइल नंबर 2 जिन व्यूअर्स ने चूज़ की है उनको लोअर चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोअर चक्रास बैलेंस ना होने की वजह से उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और देखें बॉटम ऑफ द डेक भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस का कार्ड आया है कि आप अगर अपने सैक्रल चक्रास और रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं तो आपको लव यूनियन में जो भी ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ रहे हैं उसमें हेल्प मिलेगी। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ये मॉडर्न विच टैरो डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज। इट्स काइंड ऑफ मॉडर्न वर्जन ऑफ राइडर वेट टैरो। द वर्ल्ड कार्ड, 3 of Wands, टेम्परेंस, मुझे पता था टेम्परेंस का कार्ड ज़रूर आएगा। 8 of Pentacles और 4 of Cups। लिब्रा की एनर्जी है, अर्थ साइंस है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन। तो पाइल नंबर 2 आपकी तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। मैसेजेस यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी एक जगह रुक गई है। तो यहाँ पे भी मैसेज यही है कि आप लोगों आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हार्ट एक का कार्ड आया है कि आपको जो भी यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं आप उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप उनको अपने लिए या अपने आसपास के लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। और वो टैलेंट कोई भी हो सकता है, वो लिखने का हो सकता है, वो गाने का हो सकता है, वो पढ़ने का हो सकता है, वो किसी भी फील्ड का टैलेंट हो सकता है, क्रिएटिविटी। तो आपकी क्रिएटिविटी पे ब्लॉक्स हैं क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा आपकी फर्म फाउंडेशन इसीलिए नहीं बन पाई है, ना सिर्फ लव में बल्कि करियर सिचुएशन में भी। आपकी फर्म फाउंडेशन रेड बॉर्डर दिखा रहा है रूट चक्रा को। आपकी फाउंडेशन इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि आप अपने टैलेंट्स को प्रॉपरली चैनल नहीं किया, चैनल्ड नहीं हैं आपके टैलेंट्स। तो जब वो चैनल्ड एनर्जीज़ होंगी और आप उन्हें यूज़ करेंगे तो आपका ये हार्ट एक चला जाएगा। और अवेयरनेस का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आपको ये अवेयरनेस मिलती रहती है लेकिन आप इसको इग्नोर करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाहे बगाहे बताते हैं कि आपको अपने ब्लॉकेजेस पे कैसे ओवरकम करना है, लेकिन आप ये गाइडेंस को या तो सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप अपने टैलेंट्स पे सैक्रल और रूट चक्रास पे बैलेंस करके काम करना शुरू कर देते हैं तो ना सिर्फ आपको करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी बल्कि आपको अपने लव यूनियन में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे टैरो में भी देखें वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप अपना एक स्पिरिचुअल साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं लेसन लर्न करने के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं या ओवरसीज़ से कोई ऑफ़र आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और टेम्परेंस कार्ड भी यही शो कर रहा है कि अभी करंट में आपको जो भी ऑफ़र लाइफ ऑफ़र कर रही है आप उससे खुश नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी डिलेज़ हैं वो बेसिकली आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, हीलिंग चल रही है। लेकिन जब तक आपको आपकी मर्ज़ी की ऑफ़र नहीं मिलती है आप तब तक अपने टैलेंट्स पे काम करें, बिल्कुल ही गिव अप ना करें। यहाँ पे हो सकता है जिन लोगों ने पाइल चूज़ किया है वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हों, उनका ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे गुजरता हो। और वर्ल्ड से मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी नज़र आई, सजिटेरियस है यहाँ पे। तो गाइस आपके लिए यही मैसेज है यहाँ पे कि थोड़ा अपने आप को एक्टिव करें,
अपने गोल्स पे काम करना शुरू करें। और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने गोल्स की तरफ, ये देखें फर्म फाउंडेशन रूट चक्रा का कार्ड है। यहाँ पे टेम्परेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा रेड नज़र आ रहा है। तो हीलिंग चल रही है आपकी जनाब, स्पिरिचुअल हीलिंग। और एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। जैसे ही आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त चेंज आएगा। डिवाइन टाइमिंग्स कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पास, क्या टाइमलाइन मिलती है आपको। थर्सडे का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी कॉल या लेटर, जॉब लेटर का वेट कर रहे हो और उसके लिए थर्सडे का टाइम मिला हो आपको। इन द मॉर्निंग, अगर आप अपने पर्सन के मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कल सुबह में आपको वो मैसेज मिले। समर टाइम एक सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम हो सकता है। आप या आपके पर्सन की बर्थडे हो सकती है, या कोई कमिटमेंट मिलने वाली हो आपको समर टाइम में। आपको अपने हेमिस्फेयर्स के मुताबिक देखना है कि आप जिस भी वो कंट्री में रह रहे हैं, द टाइम विल कम, आपका भी वक्त आएगा। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे समर चल रहा है कि विंटर चल रहा है। व्हेन लेसन्स आर लर्न, अगेन वही मैसेज, जब स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में हार्मनी आ जाएगी। वो हार्मनी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो यूनियन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल लेसन्स यही हैं कि आपको अपने टैलेंट्स पे काम करना। आपको खुदा ने इतनी खुदादाद सलाहियतें दी हैं, उन पे काम करें ताकि आपका रिलेशनशिप में, करियर में भी रास्ता आसान हो। तो पाइल नंबर 2, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए अब देखते हैं कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स का पाइल, ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और मैसेजेस भी बहुत रेजोनेट करते हैं इसके। देखते हैं कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लव कनेक्शन में यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, एनर्जीज क्या हैं। और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे लगा कि पाइल नंबर 2 में ही स्पिरिचुअल इंट्यूटिव व्यूअर्स शामिल हैं, लेकिन पाइल नंबर 3 में भी काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रीफ, सेल्फ वर्थ, एनलाइटनमेंट, एक्सेप्टेंस, मिस्टिसिज्म, बॉटम ऑफ द डेक मिस्टिसिज्म। देखते हैं टैरो में क्या मैसेजेस हैं, शफल करके देखते हैं टैरो कार्ड से। एवरीडे मॉडर्न विच टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मॉडर्न विच टैरो एक वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है राइडर वेट टैरो का। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड जो कि इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, अर्थ एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। जस्टिस का कार्ड, एयर साइन लिब्रा। 6 ऑफ कप्स फिर से आ गया। 6 ऑफ कप्स का कार्ड तीनों पाइल्स में, और एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। अच्छे मैसेजेस हैं पाइल 3 आपके लिए। तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपसे यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि आपके लव कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना है। लेकिन गाइस, अगर आप ये चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स देखें तो आपको यहाँ पे 6 कलर्स नज़र आ रहे हैं कि आपके 6 चक्रास अलाइनमेंट में नहीं हैं।
बॉर्डर्स से आप कलर देखें, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल, क्राउन और थ्रॉट। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। और अगर आप में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया या टेम्प्रेरी ब्रेकअप चल रहा है तो ये भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी लॉन्ग टर्म परेशानी का कोई एलिमेंट मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स के कार्ड ये शो कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके पर्सन्स आपको इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं कि उनके पास उनका भी जो भी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको और आपके पर्सन के अंदर सेल्फ वर्थ को लेके काफ़ी इश्यूज़ हैं। आप दोनों ही अपनी सेल्फ को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसीलिए मैनिफेस्टेशन लेट हो रही है। और जब आप अपनी सेल्फ को नहीं पहचान पा रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ग्रीफ का एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फिर वो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले फेज़ में ले जा रही हैं ये चीज़ें। तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड और एनलाइटनमेंट का कार्ड है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इन चक्रास पे, इसीलिए शायद आपने पाइल चूज़ किया कि आपको इन चक्रास पे को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिचुएशन को बिल्कुल नेगेटिव सिनेरियो में देख रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हैं, जो कि आई एम श्योर मनी रिलेटेड भी हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो इसलिए हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गाइड्स की गाइडेंस के साथ नहीं मैच कर रहे हो। मिस्टिसिज्म, जो चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई हैं वो इसीलिए छुपी हुई हैं कि उन्हीं में आपकी ग्रोथ है। अगर आपके लिए क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी उसी वक्त आएगी जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे। और ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, मुझे यकीन है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होंगे। नींद का मसला होगा, या नींद बहुत ज़्यादा आती होगी या नींद आती नहीं होगी रात भर। एंग्जाइटी सर पे सवार रहती होगी कि लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आपको अपने सबसे पहले तो चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। फेथ रखें। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जब आप पैशनेट हो के अपने गोल्स पे काम करने लग जाएंगे तो सक्सेस आपका मुकद्दर बनेगी और बनना शुरू हो गई है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक एडवांस मूवमेंट का कार्ड है, स्लो बट कंसिस्टेंट। अगर आप किसी जॉब पे हैं और आप जॉब प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी जॉब प्रमोशन को भी इंडिकेट करता है। और अगर आपकी लाइफ बहुत अरसे से एक जगह रुकी हुई है तो उसमें भी प्रोग्रेस की इंडिकेशन है। लेकिन ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पाइल स्पिरिचुअल व्यूअर्स ने चूज़ किया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं। जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, और जैसे ही आप अपने लाइफ के सब एरियाज़ को बैलेंस करके चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो रीयूनियन भी यहाँ पे कंफर्म्ड है। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं या उन्होंने तंग आके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो वो दोबारा वापस आ जाएंगे। कोई यहाँ मुझे लंबा सेपरेशन पीरियड नज़र नहीं आ रहा है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ना सिर्फ ये पर्सन आपके सोलमेट हैं बल्कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी रहा है, और ये वापस आएंगे गाइस। अगर बातचीत बंद है तो बातचीत भी शुरू होगी। डिवाइन टाइमिंग से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए। गाइस, आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और जो लोग रोज़ देखते हैं वो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, कोशिश करती हूँ।
वेडनेसडे का कार्ड आया, कोई न्यूज़, कोई फ्रेंड से मुलाकात, कोई मैसेज। वेडनेसडे को विदिन अ कपल ऑफ ईयर्स अगर आप अपने यूनियन का वेट कर रहे हैं तो वो या ईस्टर के आसपास हो सकता है या कपल ऑफ ईयर्स में, इसे 2 साल लग जाएंगे। व्हेन लेसन्स आर लर्न, सेम मैसेज, आपको स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने हैं, इसीलिए आपको ये डिलेज फेस करना पड़ रहे हैं लाइफ में। और ये पाइल जिन व्यूअर्स ने चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में डिलेज को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो डिवाइन गाइडेंस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए उनका जो रिवॉर्ड है वो और देर से दूरतर होता जा रहा है। तो जब तक आप अपने लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल यूनियन में हैं, तब तक आपका रिलेशनशिप में यूनियन नहीं होगा। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है और आप जिस पर्सन के बारे में सोच के वीडियो देख रहे हैं उसकी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये गाइडेंस बिल्कुल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज़ ऐसे ही मैं पिक कर रही हूँ कि ये जो पाइल नंबर 3 में जो डिवाइन कपल हैं वो अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें और काम करें, तो कामयाबी उनके मुकद्दर में लिखी हुई है। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।